जनाब, इलेक्शन की बातें अपनी जगह और इलेक्शन और सियासत का दारमदार नौजवानों पर है। और हमारे नौजवानों की सूरत हाल इस वक्त ये बन रही है कि एक तरफ से बेरोजगारी का सांप सर पर है और दूसरी तरफ से मंशियात ने बुरी तरह से मार दे दी है। और मंशियात की दलदल में इतने हजार नौजवान पड़ चुके हैं कि अब जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो भी दिल को दहला देते हैं। इमहास की तरफ से ताजा रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम एक आदमी जो मंशियात की दलदल में फंस चुका है वो माहाना 11 लाख रुपया मंशियात पर सर्व कर रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कमोबेश 70,000 यानी 60,000 से ज्यादा लोग और इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो मंशियात के शिकार हो गए हैं। और फिर इसी रिपोर्ट की एक हिस्सा यह भी है कि जब कश्मीर सूबे की हम बात करते हैं तो जिला कुलगाम सबसे वर्स्ट हिट इस वक्त अगर है तो जिला कुलगाम में। मुझे लग रहा था शायद श्रीनगर है, लेकिन इमहास की रिपोर्ट यह बताती है कि सबसे मुतासिर शुदा जिला जो इस वक्त है मंशियात में वो जिला कुलगाम है। और जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अल्लाह बचाए ऐसे बिजनेस से, सबको कोई इसकी ओर जाए भी ना, लेकिन जब इसको मार्केट ट्रेंड में आप देखते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस ये दुनिया के अंदर है। 500 बिलियन यूएस डॉलर्स दुनिया की बिजनेस इस पर हो रही है। बहरहाल दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन जब मैं इसकी बुनियादी अकराज मकासिद को देखता हूं तो पता लगता है जनाब, ये जो सर्वे सामने आया है 10 अजला का कश्मीर सूबे का सन 2022 का, यह साफ बता रहा है कि 9 लाख रुपए की हीरोइन, 1 लाख रुपए का कैंटाबिल, 1.5 लाख रुपए का फार्मास्यूटिकल और दीगर चीजें जो है वो हर महीने खर्च की जा रही है। और ये कमोबेश 11 लाख रुपए का पैसा जो है वो बन रहा है। सीधे चलेंगे जी हम श्रीनगर। इमहास की रिपोर्ट क्या कुछ होशरुबा इंकिशाफात कर रही है, इसको जानने के लिए श्रीनगर चलेंगे। हिलाल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इस पूरे मामले पर अल्फाज कम पड़ते हैं क्योंकि जब हम अपने आसपास को देखते हैं तो सूरत हाल इस तरीके की है कि इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पर्दा, इस पूरे मामले पर जो पर्दापूशी की जा रही है उस पर्दे को भी हटाने की ज़रूरत है ताकि असल चेहरा हमें सामने आए और हमें पता लगे कि बड़े दावों के बीच हम कहां पर जा रहे हैं। रियासती सतह पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिशें हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन तिजारत जिस तेजी के साथ हो रही है इस पर भी किसी को शक नहीं है। इमहास की ताजा रिपोर्ट ने जो पर्दा गिराया है और जो असल सूरत हाल सामने रखी है कश्मीर सूबे के 10 अजला की, क्या कुछ है? बिल्कुल गवर्नर, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि वर्ल्ड वाइड ये तीसरा बड़ा बिजनेस है जो ड्रग्स का पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जिससे कहते हैं। और इस हवाले से जब हम इसी तनाजुर में देखेंगे तो यही एक खेल है, यही एक बिजनेस है जो हमारे बच्चों को, नौजवानों को इस दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्तर पर हमें कहना होगा कि गवर्नमेंट स्तर पर इसकी रोकथाम मुकम्मल तौर अभी तक नाकाम हो चुकी है। हालांकि ये ऐसा इशू है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है बल्कि गवर्नमेंट से ज्यादा वालिदैन का, सोसाइटी का, मस्जिद कमेटीज का, रिलीजियस स्कॉलर्स का, हर इंडिविजुअल का इसमें रोल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद आज पड़ोसी का बच्चा है, हमारा बच्चा बच गया, लेकिन जिस रफ्तार से ये बिद्दत या ये लानत बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा वक्त भी आने वाला है न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जब ड्रग का इस्तेमाल न करने वाले माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे और ड्रग का इस्तेमाल करने वाले मेजॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि इमहास की जानिब से जो कि इंस्टीट्यूट है जो मेंटल हेल्थ के साथ वाबस्ता है और उनका जो डेटा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, उनकी जो साल 2022 की रिपोर्ट है हम डिटेल अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे ताकि नाज़रीन भी ये समझेंगे कि ये ड्यूटी सिर्फ सरकार की नहीं है, पुलिस की नहीं है। हालांकि अगरचे पुलिस और सरकार की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हर इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी है। कश्मीर 11 लाख रुपए इन ड्रग्स को लेकर इस्तेमाल होता है और
कश्मीर के अंदर सिर्फ जो कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 67,468 नफूस जो है वो ड्रग के शिकार है। लेकिन मुझे जो जाती तजुर्बा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा, लेकिन जो है सब्सटेंस है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हीरोइन का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हीरोइन एक एक्सपेंसिव ड्रग है और कार का खेल है, बिजनेस, गैर कानूनी बिजनेस का खेल है, वो इसी में है। 9 लाख रुपए का जो हीरोइन है वो इस्तेमाल हो जाता है। इसी के साथ 1 लाख का जो इस्तेमाल है 1 महीने का, मैं बता रहा हूं, 9 लाख रुपए का हीरोइन 1 महीने के अंदर इस्तेमाल होता है। चर्स जिसे भंग भी कहते हैं, उसका 1 लाख जो है 1 लाख रुपए का कारोबार होता है। इसी तरह से 1,30,000 रुपए का जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है उसका इस्तेमाल होता है। ये कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। हीरोइन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुलगाम है, और वहां पर 1,01,660 रुपए का हीरोइन इस्तेमाल हुआ है, जबकि बारामूला के अंदर सबसे कम 71,20 रुपए का जो ड्रग्स है वो इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बोलूंगा तो ये बहुत बड़ी ग्राफ है, लेकिन भंग के अंदर गांधरबल में सबसे कम जो है इसका कारोबार हुआ है और इस्तेमाल हुआ है वो 2,415 रुपए, जबकि कुलगाम के अंदर सबसे ज्यादा 23,272। लेकिन अहम बात, जैसा कि मैंने कहा, कि हीरोइन का ही है, क्योंकि लगभग रोजाना 1 से 2 ग्राम इंसान जो है इसका इस्तेमाल करता है। जब हम इसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं तो 3 से 6,000 रुपए का है, और ये 300-6,000 रुपए एक बेरोजगार, एक टीनेजर बच्चा कहां से हासिल करेगा रोजाना? यही एक चैलेंज है। वो बच्चा क्या करता है, वो जवान क्या करता है, वो या तो चोरी करेगा, या किसी दुकान के अंदर जाएगा और चोरी करेगा, या घर के अंदर ही पॉकेट मारेगा, लॉकर खोलेगा, या उसके पास जो उसके वालिदैन होते हैं उन्होंने जो गैजेट्स उनको दिए हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हार्ड ड्राइव हो, या कोई भी इस तरह का चीज हो, वो उसी को बेच लेता है और अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। तो इस तरह से यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, हालांकि पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और कुछ लोगों के साथ जब मेरी बात भी हुई है, कुछ मुबसरीन के साथ, कुछ जानकार के साथ, उनका कहना यह है कि जब तक ना इस ड्रग्स को मिलिटेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तब तक इस पर काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और खुद भी हमने कई सारी स्टोरीज ड्रग डिएडिक्शन सेंटर्स के अंदर देखा है। मैंने देखा कि लोग कैसे इस ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। मैंने खुद ऐसे ड्रग यूजर्स के साथ बात की है, तो उनका पहले जब इसका इस्तेमाल होता है तो वो शौकिया तौर करते हैं, और शौकिया तौर पर ऐसे ड्रग्स ऐसे बच्चों को दिए जाते हैं, कभी कभार मुफ्त भी दिए जाते हैं दोस्त की तरफ से, और उस दोस्त की कोई चेन होती है उस बिजनेस के साथ या उस बिजनेस करने वाले के साथ। जब वो पहले उसको ड्रग्स देता है तो पहले माइल करता है, और उसके बाद उसमें वो बेच देता है, और उसका बिजनेस जो है शुरू हो जाता है। एक बड़ा खेल है। कुछ पुलिस अफसरान के साथ भी हमारी बात हुई थी, कुछ डिएडिक्शन सेंटर्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई थी, और कुछ ड्रग यूजर्स के साथ भी हमारी बात हुई थी। खेल बहुत बड़ा है और इसको यूनाइटेडली फाइट करना हो, और तब तक इसको जो है रोकथाम करना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी लाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जो इम्हास की रिपोर्ट बताती है ना, बस इसको एक बात जरा समझिएगा। कहा जा रहा है कि जनाब जो हद उम्र है इसमें वो 15 साल से ऊपर है। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा नौजवान टीनेजर कहाँ की ओर जा रहा है। और बालाई उम्र जो ऊपर हद बताई गई है डेट इज 30, यानी 15 से 30 साल के दरमियान के लोग सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं इसमें। उसके बाद और भी हैं। अब ये सिर्फ नौजवान बच्चे हैं तो ये कहना भी गलत है। हमारी बेटियां भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। तो कहाँ की ओर हम जा रहे हैं। और ये इम्हास कश्मीर का जो चैप्टर का रिपोर्ट आया है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी थोड़ी देर में आएगी सारी रिपोर्ट, इसको पढ़िएगा। आपको पता लगेगा कि जनाब सूरत हाल हमारे 10 अजला की क्या है, कितने हज़ार और कितने लाख रुपयों में किस तरीके से क्या कुछ बेचा जा रहा है। ये मेरी कश्मीर का वो सियाह चेहरा है जिस पर हम रोज़ बात करेंगे, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि ये जो सियाह दाग हमारे ऊपर लग रहा है इसको साफ़ किया जाए। और साफ़ करने के लिए मैं ये इंतज़ार ना करूं कि मेरी सूबाई इंतज़ामिया, मेरी सरकार के अंदर मशीनरी और मेरे 10 लोग जो है वो मदद के लिए आए। हमने अपनी मदद के लिए आप खड़े होना है, खुद सोशल वॉलंटियर बनकर हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी कानून के दायरे में।